बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँ। तो आज मैं आपको होममेड बर्फ़ी घर पे बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार, खोए के बगैर बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए मैंने ब्रेड लिए हैं और 5 ब्रेड हैं। ये छोटे साइज़ की ब्रेड है, बड़े साइज़ की हो 3 लेना। चीनी ली है, मिल्क पाउडर लिया है। ये 5-5 हैं चम्मच, हमारे खाने के चम्मच जो होते हैं बड़े, वो 5-5 चम्मच ले लिए हैं मैंने चीनी, और 5 चम्मच ही मैंने खुश्क मिल्क पाउडर लिया है। और चूल्हे के ऊपर ना मैंने दूध चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आपने सेम लेनी है। ब्रेड भी आपने इस तरह चॉप कर लेनी है, या चॉपर में डाल के या ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। तो ये देखें बहुत ही बारीक हो चुकी है। तो ब्रेड है, ये बड़े स्लाइस 3 लीजिएगा। ये छोटा साइज़ है तो मैंने 5 लिए हैं। तो यहाँ दूध को ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। दूध है 2.5 कप, हमारे फुल फैट दूध है, जो आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही है। अब इसमें मैं अपनी जो चीज़ें हैं ना, मिल्क पाउडर और चीनी डाल दूँगी और इसे ना हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हम इसे अब थोड़ा पकाएँगे कि इसमें से आधा कप या आधे कप से थोड़ा ज़्यादा खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर ना ब्रेड डालेंगे अपनी। तो उससे पहले ना हम इसे लो फ्लेम पर ना पकाएँगे। होममेड बर्फ़ी बनाएँगे, बहुत ही मज़े की, इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और ये देखें, ये ना काफ़ी हद तक हमारा दूध खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अपनी ब्रेड भी डालेंगे, और याद रखिएगा जो साइडों पे ना मलाई लगती है ना, जो दूध लगता है आपका, वो अंदर करते जाएगा, उससे ही हमारी थिकनेस होती जाएगी और बहुत ही मज़े की परफेक्ट सी बर्फ़ी बनेगी हमारी। तो अब हम दूध तो हम कर चुके हैं। अब इसमें ना पहले मैं ना 2 से 3 इलायची डाल रही हूँ। जैसे ही इलायची का टेस्ट इसमें आएगा ना, एक बॉयल देंगे और फिर मैं इसको ना इलायची को निकाल दूँगी। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर डाल लीजिएगा। मेरे पास इस वक़्त नहीं था, इसलिए मैंने ना इलायचियाँ डाल ली इसके अंदर। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको ना निकाल दीजिएगा बाहर। तो यहाँ दूध हमारा देख सकते हैं कि बहुत माशाल्लाह गहरा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ना अपनी ब्रेड भी डाल देंगे। इसी पॉइंट पर ही हमने ब्रेड डालनी है, और इसको साथ-साथ हिलाते जाना है कि ये नीचे से लगे नहीं। तो दूध गहरा होगा तो फिर ही इसके अंदर डालिएगा। तो यहाँ देखें, और मैं ना इसके अंदर ब्रेड डाल चुकी हूँ। अब हम इसके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको भी इतना पकाएँगे कि ये गहरा एक बैटर बन जाए, एक ऐसी डो बन जाए जैसे हमने आटा गूँधा हुआ हो, बिल्कुल ऐसे ही बन जाए। तो बहुत ही मज़े की हमारी होममेड ये बर्फ़ी बनने वाली है। आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो बच्चों के लिए, बच्चों की फ़ेवरेट बर्फ़ी है ये, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी बनाएँ और एंजॉय करें। झटपट बन गई है, चंद मिनट लगे हैं और ये तैयार हो गई। और ये देखें, हमारा काफ़ी हद तक ये गहरा हो चुका है। मैं इसे अभी भी और पकाऊँगी, अभी और इसे गहरा करना है। उससे पहले 2 या 3 खाने के चम्मच आप देसी घी डाल लीजिएगा। अगर देसी घी नहीं है तो डाल्डा घी, जो बनास्पति घी है, वो डाल लीजिएगा। लेकिन डालिएगा ज़रूर, इसमें घी ही डालिएगा, ऑयल मत डालिएगा। अब हम इसे इसके साथ पकाएँगे और ये नीचे नहीं चिपकेगा। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये होममेड बर्फ़ी आप कल ही बनाएँ, तो बच्चों को एंजॉय करें, आप खुद भी खाएँ। और जो आप देख सकते हैं कि इस ऑयल डालने की वजह से ना, घी डालने की वजह से नीचे नहीं लग रही, बहुत आसानी से ये पक रही है और नीचे नहीं लगेगी, जलेबी की भी नहीं और जले की स्मेल भी नहीं आएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा जब बर्फ़ी बनाने लगें तो मोटे तले की जो कढ़ाई या बर्तन, तांबिया, पतीला जो भी लेंगे, फ्राई पैन, उसको मोटे तले का हो, बारीक ना हो, नहीं तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे बर्तन में निकालूंगी और इसे जिस तरह शेप देनी होगी मैं इसे दे लूँगी। हम इसे अपने प्लेट के अंदर निकालूंगी, और यहाँ देखें जी, मैंने इसे निकाल के ना सेट कर लिया है। बहुत ही आसानी से झटपट ये रेडी हो गई है हमारी होममेड बर्फ़ी। अब मैं इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट भी डालूँगी। 1 से आधा घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैं इसके ऊपर ना अब ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, और मैंने इसमें बादाम, काजू, पिस्ता
उसको ना मोटा-मोटा कूट लिया हाथों से। आप चाहे तो एक ही डालिए, जो आपको पसंद है वो डाल लें अगर अवेलेबल है। अगर नहीं है तो ऐसे ही आप इसे डिश आउट कर सकते हैं, बच्चों को दे सकती हैं। बहुत ही आसानी से झटपट ये बनने वाली होममेड हमारी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। तकरीबन 2 घंटे मैंने इसे रखा था और ये रेडी हो चुकी है, तो अब ना सेट हो चुकी है। जैसे सर्दी है, तो सर्दियों में तो जल्दी सेट हो जाती है। तो मैं अब इसे कट करके तो आपको दिखा रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं किसी तरह में। मैं जैसे बर्फ़ी होती है ना चौकोर टुकड़े, वैसे ही कट करके दिखाऊँगी, कुछ छोटे कुछ बड़े पीस करूँगी इसके। और आपको ये कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मुझे जवाब दें कि आपको कैसी लगी, प्यारा-प्यारा कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से और सस्ते तरीके से मैंने ये बनाई है। झटपट बनने वाली हमारी ये बर्फ़ी आप देख सकती हैं, बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनी है। आप चाहें तो इसे ठंडा करके खाना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ दीजिएगा, तो ये रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमें इसे बनाते हुए 15 से 20 मिनट ही लगे हैं और ये झटपट हमारी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी आसान और सस्ती सी है। तो बाज़ार मार्केट से लाएँगे तो 1000-1500 की आपको किलो मिलेगी और तकरीबन ये 1 किलो के करीब ही थी, हमारे चंद 100 पैसे लगकर 3 से 400 रुपया लगा है और ये रेडी हो गई हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये बर्फ़ी आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और घर पर बना कर रखें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डेली फूड के साथ रहिए। दुआओं में याद रखिएगा, डेली फूड आपके लिए दुआ हुआ है। आपके सपोर्ट से, आपके ताउन से ही आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपकी कोई फ़रमाइश है, आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।